Hello bachcho, let's see this question. The question says if a particle has kinetic energy 55 mega electron volt when momentum is 121 mega electron volt per c, what is the ratio m divided by me of its mass to the electron mass? तो हमें एक पार्टिकल दिया है जिसका काइनेटिक एनर्जी दिया है और मोमेंटम दिया है। तो हमें रेशियो निकालना है इस पार्टिकल के मास और इलेक्ट्रॉन के मास का। तो इस क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है मोमेंटम रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है उसका ही हम यूज करेंगे। तो क्या होता है रिलेशन? ये होता है पी सी का होल स्क्वायर, जहाँ पी हमारा मोमेंटम है, सी स्पीड ऑफ लाइट, ए स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्वाइस ऑफ के एम नॉट सी स्क्वायर, जहाँ पर जो एम नॉट है वो रेस्ट मास है पार्टिकल का, वो एम ही है। एम नॉट हम एम के लिए यूज कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड टर्म है पी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो चलिए सबसे पहले हम पी सी निकाल लेते हैं। पी मल्टीप्लाइड बाई सी क्या होगा? तो हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है क्वेश्चन में 55 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि हो जाएगा 55 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मोमेंटम दे रखा है 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी, यानी ये दे रखा है 121 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी। तो सारे वैल्यूज हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखे हैं। तो सी स्क्वायर का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 9.314 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारी सी की वैल्यू होती है। पी मल्टीप्लाइड बाई सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा पी क्या है? पी है 121 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी और मल्टीप्लाइड बाई सी को डिवाइड कर लेगा, ये हो जाएगा हमारा 121 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम अपने जो हमने रिलेशन लिखा है पी सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 2 के एम नॉट सी स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो हमारा रिलेशन है पी सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर 2 के एम नॉट सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एम नॉट आ जाएगा, ये के स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड जाकर माइनस हो जाएगा, होल डिवाइड हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय के सी स्क्वायर। तो इसमें अब एम नॉट फाइंड आउट करने के लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो पी सी की वैल्यू थी 121 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶
का होल स्क्वायर और माइनस हमारा के का वैल्यू था 55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ का होल स्क्वायर, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू है 55 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर इज 9.314 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटॉमिक मास। तो यहाँ हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई होकर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इसको डिवाइड कर लेगा, और हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट यू है ये ऊपर जाकर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा एम नॉट हो जाएगा 14641 माइनस 3025 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 9.314 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14 एटॉमिक मास। यहाँ से हमारा एम नॉट हो जाएगा 11616 डिवाइडेड बाय 1024.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 एटॉमिक मास यूनिट, यानी हमारा एम नॉट हो जाएगा 11.337 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1133.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 एटॉमिक मास। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक मास यूनिट में 5.49 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट। हम यहाँ से निकालना क्या था, एम नॉट डिवाइडेड बाई एम ई। तो एम नॉट हमारा है 1133.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 5.49 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4 एटॉमिक मास यूनिट। ये हमारा आ जाएगा 206.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमें निकालना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।